जो नमक है उसको देख के तो हमेशा मुंह में पानी आ जाता है। और इसमें परसों मैंने आपको बताया था, हम आजकल ज़्यादा कुछ नहीं मिला रहे हैं। बस सब लोग बोलेंगे कि हमारे कद्दू ही नहीं है और हमारे घर पे कोई देखेगा तो इतने सारे कद्दू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कद्दू तो ऐसा है कि बाद में भी चल जाता, लोगों की नहीं चलते ना, बाद में लोगों की जब पक्की हो गई वो कुछ काम की नहीं होती। और हमारे बड़ी चाचा जी ने देखो कितने सारे कद्दू छत में रखे हुए हैं। तो घर की तीनों लक्ष्मियाँ देखो एक साथ आती हुई बिल्कुल तैयार होके। अभी इनका हुलिया थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। तब तक पंडित जी बांटते नहीं हैं, तब तक मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ दिखाई जाए कि किस प्रकार से पहाड़ों में नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं और अपने पहाड़ी किचन के बाहर से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ से अगर थोड़ा भी बाहर निकलूँगा तो बहुत तेज़ धूप है। और धूप पे खड़े होके जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आंखें खुल ही नहीं रही हैं। मैंने कोशिश ज़रूर की थी धूप पे ब्लॉग की शुरुआत करने की, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि फिर वहाँ पर ब्लॉग की शुरुआत कर ही नहीं पाया। और यहाँ देखो सुबह सुबह संजना एक बार फिर नमक पीस रही है। और जो नमक है उसको देख के तो हमेशा मुंह में पानी आ जाता है। और इसमें परसों मैंने आपको बताया था, हम आजकल ज़्यादा कुछ नहीं मिला रहे हैं। बस मिर्च है, उसके साथ लहसुन है और नमक है, 3 चीज़ें मिला रहे हैं और फिर हमारा स्वादिष्ट नमक सिलबट्टे में तैयार हो रहा है। और यहाँ देखो नहीं आ रही है वह काली, इसको डर हो रहा था कि मैं यहाँ से काली दुखूंगा। तो अभी संजना जो नमक पीस रही थी वो इसलिए पीस रही थी क्योंकि माल्टे खाने का मन कर रहा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और जैसे ही नमक पीसा तो सुबह से ही गायब थी, ये भी पहुंच गई। बाकी दीदी, मैं, संजना और इधर जीजा जी, तो सब लोग अभी माल्टे का आनंद लेंगे। और संजना छिलके दे रही है। तो माँ हमेशा बोलती है कि मैं माल्टे नहीं खा पाती हूँ, और आज पिछले 15-20 मिनट से माँ ने कई माल्टे खा दिए। आधा एक बार दे यार, 2 फेंटे एक बार दे, आप के खा ले। इतना भी जोड़, 3 या 4 बार तो मैं नहीं दिया आपको आधा आधा। हाँ एक बार दीदी ने दिया, और एक बार संजना से ही मांगा, तो 2 बार कहाँ से हुआ वो है? और शाम को रोटी नहीं खा पाऊंगा। तो माँ के आज दांत सिले आ जाएंगे। और माँ का चेहरा देखने लायक होता है जब माँ कुछ खट्टा खाती है। मीठा भी नहीं चाहिए मेरे को, मीठा खट्टा भी नहीं चाहिए, मिर्च भी नहीं। मज़ा आ रहा है माँ को देख के ही, माँ कैसे मुंह बना रही है। तो तूने कितने खाए? जरूर अजदे वाल। अबे और अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कितने माल्टे खाए। ये देखो जितने छिलके बाहर नज़र आ रहे हैं, कुछ छिलके इधर भी फेंक दिए, पर कम से कम हमने 8-9 माल्टे खा दिए होंगे। खटाई बनाने की सोच रहे थे, लेकिन सब ने बोला कौन खाएगा, और खाते वक्त सब ने खूब माल्टे खाए। बस जीजा जी नहीं खाए, जीजा जी ने खाली मुंह देखा। तो घर की तीनों लक्ष्मियाँ देखो एक साथ आती हुई बिल्कुल तैयार होके। अभी इनका हुलिया थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं माँ बताएगी। हमारा ऊपर नाती हो रखा है, नाती के बर्थडे में जा रहे हैं। बर्थडे में नामकरण हो रहा है, बर्थडे ही लगा हो ना, नामकरण है नाती का। तो हम जा रहे हैं ऊपर चाची लोगों के घर पे। भाई साहब और बापूजी तो सुबह से वहीं पर थे, क्योंकि आज सभी का खाना पीना भी वहीं पर है। तो जीजा जी के साथ बैठना था, जीजा जी के साथ थोड़ा गपशप लगानी थी। तो दीदी और जीजा जी के साथ हमने काफ़ी सारी गपशप अभी तक लगाई है। और माँ जा रही है गौशाला। हाँ तो अगर मैं भी ऊपर चले जाता तो फिर ये जिया जी अकेले पड़ जाते। तो बापूजी और भाई साहब आज ऊपर थे, नहीं तो मुझे भी सुबह ही वहाँ पर चले जाना था। तो हमारा भांजा हुआ है
तो भांजे का मतलब आज नामकरण है, जो भी नाम रखा होगा वो मैं आपको अभी बता दूंगा वहाँ ऊपर जाके। फ़िलहाल एक बार वहाँ पहुँच जाए। दिन के 12:30 हो चुके हैं, खाना पीना ऊपर बन गया होगा, तो अभी थोड़ा मुंह दिखाई भी करेंगे हम उसकी, और साथ साथ में वहाँ पर खाने का भी आनंद लेंगे। और संजना आज पहली बार तो नहीं बोलूँगा, एक दिन पहले पूजा करने गए थे, तो पूजा करने भी हम ऊपर ही गए थे, क्योंकि वहीं पर हमारे कुल देवता और कुल देवी का मंदिर है। हाँ जी संजना जी, कैसा लग रहा है आपको गांव की चढ़ाई चढ़ते हुए? अगर हम ऊपर वाले घर ही पे रहते तो 200-300 मीटर की चढ़ाई और चढ़नी पड़ती तेरे को हमेशा। और अब एक दिन ऊपर वाले घर में जाएंगे और इसके ब्लॉग में आपको ऊपर वाला घर दिखाएंगे, और साथ साथ में वहाँ की सफाई लिपाई पुताई सब करेंगे, तो वो आप लोगों को यही दिखाएगी अपने ब्लॉग में, जो कि इसका ऊपर वाले घर में पहला ब्लॉग होगा। और हमारे बड़ी चाचा जी ने देखो कितने सारे कद्दू छत में रखे हुए हैं, काफ़ी सारे हैं। और जिसके नाम भुरिया फुरिया चाचा है ना, उस कद्दू देख कितने हैं। और चाचा को बोलते हैं सब कि चाचा ने खेती बाड़ी नहीं करते। हाँ, खेती बाड़ी तो कैसे करें, उसकी घर वाली थोड़ा बीमार है, तो तब कैसे करें, वो हल लगाते हैं, उसके काम बस की बात वही है। बाकी और जो हमेशा खेत में पड़े रहते हैं उनके कद्दू ही नहीं है। कद्दू तो खेत में होता था, कद्दू तो घर में वही है कहाँ। हमारे वैसे ही जगह नहीं थी ऐसे में कद्दू बूटने की। सगोड़ा जैसे चाचा जी का है घर के बगल में, उधर भी है और उधर भी है, और हमारे घर के पीछे भी वही थे वो सारा कद्दू। थोड़ा थोड़ा लोगों ने भकोर। चलो बढ़िया है, हमारा अगली बार होगा। इस साल लौकी हो गई, जिस साल लौकी होती है। आजकल लौकी हुआ, लौकी कुछ काम की नहीं है। लौकी को हम बोले हैं कि कोई ले जाओ, तो कद्दू क्यों है काम के? कद्दू तो ऐसा है कि बाद में भी चल जाता, लौकी नहीं चलते ना बाद में। लौकी जैसे पक्की हो गई वो कुछ काम की नहीं होती। ऐसा हमारा क्यों होता है? एक साल कद्दू होता है तो उस साल लौकी नहीं होती। वही जगह पे हुआ ना, एक साल खिरकना हुआ बहुत ज्यादा। अब पिछले साल मैंने कद्दू बूता तो कद्दू हुआ बहुत ज्यादा। पिछले साल क्या अगला साल मैं जानते नहीं किसको पिछले बोलना किसने आगे बोलते। आजकल लौकी बूता तो आजकल खाली लौकी हुआ। कद्दू भी तो वो क्या था, लेकिन हुआ नहीं। हमने बूता भी नहीं, वो बेड़ा के अंदर अपना हुआ। वहाँ पे भी कितने होगी 4-5, हमने एक ही दिन तोड़ा, 4-5 हो रहे वहाँ छत में। हाँ लौकी, हाँ ये किचन के छत में। हाँ किचन के छत में बहुत लौकी लग गए, वो तो हमने बोया भी नहीं, वो अपना हुआ भीड़े पे। चलो फिर बाय बाय। तो सब अभी छत पे आ रखे हैं भांजे को देखने के लिए। ये रहा हमारा भांजा, और दीदी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा आगे अभी सो रखा है। तो अभी भांजे की मुंह दिखाई हो गई है, और उसके बाद हम खाना खाने के लिए खेत में पहुंच गए हैं। तो हमारे पहाड़ों में जिस प्रकार से ज़मीन पर बैठ के खाने का आनंद लिया जाता है, तो वैसे ही देखो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो लाइन पर मेरे लिए भी खाना रखा हुआ है। वैसे सब्जी अभी बाँटी है सिर्फ, जो कि हमारे गांव के हमारे और भाई लोग बाँट रहे हैं। और आगे जो दाल भात है वो हमारे पंडित जी बाँटते हैं। तो जब तक पंडित जी बाँटते नहीं हैं तब तक मैंने सोचा आप लोगों को ये चीज़ दिखाई जाए कि किस प्रकार से पहाड़ों में नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना खाया जाता है।
तो अभी मस्त खाना पीना हो गया है और हमारे जो और भाई लोग अभी तक बांट रहे थे, अब वो खाना खाने के लिए बैठेंगे और उनको बांटने का जो काम है वो अब मेरा रहेगा। तो सबको अभी मस्त खाना पीना खिलाते हैं। और अभी धूप भी हमारे गांव से निकलने वाली है, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। ये देखो इन पेड़ों के पीछे धूप गई तो फिर हमारे यहाँ ठंडा ठंडा मौसम हो जाता है। तो चलो सबको एक बार खाना बांट देते हैं, उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो अभी देखिए सभी भाइयों को खाना बांट दिया है और स्पेशली आज अंकी भाई और नित्तू भाई को बहुत बहुत बधाई भांजे की। और अभी तो नॉर्मल पार्टी चल रही है, अलग से मार्केट जाएंगे अंकी भाई और नित्तू भाई, पार्टी कराएंगे हमको। नहीं अभी भात तो हमेशा ही खाते हैं। दोस्तों अभी सभी लोगों ने खाना पीना खा लिया है और अब मैं वापसी जा रहा हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि जीजाजी वहाँ पर अकेले हैं और जीजाजी की तबीयत सही है नहीं, तो इसीलिए जीजाजी ऊपर खाना खाने के लिए भी नहीं पहुँचे। और यहाँ देखो चाची ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, जिसमें कि नमकीन, मिठाई, पूरी, पकौड़ी है। तो ये शाम की चाय के साथ खाएंगे। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं और मौसम ठंडा हो गया है। तो ठंडे ठंडे मौसम में संजना ने सबके लिए चाय बनाई है। तो संजना चाय पिला रही है और भाई साहब मुंह मीठा करने के लिए जलेबी खिला रहे हैं। इधर दे दे, मेरे को पूछ ही नहीं रही है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो सब लोग बोलेंगे कि हमारे कद्दू ही नहीं है, और हमारे घर पे कोई देखेगा तो इतने सारे कद्दू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये कद्दू देख के आप कभी भी मत सोचना कि ये हमारे अपने कद्दू हैं। ये किसके कद्दू हैं माँ? अनुष्का लोगों का। हाँ, कहीं मैं वीडियो में डेली बोल रहा हूँ कि हमारे कद्दू ही नहीं हैं, और कोई रास्ते में इधर उधर आएंगे देखने के लिए बोलेंगे घर पे इतने सारे कद्दू रखे हुए हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। खा रहे हैं तो ये वो रखेंगे तो वो नहीं खाएंगे, घर ही खा रहा है वो सारा। तो अनुष्का लोग अपने नीचे वाले छत पे ले जा रहे थे, लेकिन वहाँ पर लंगूर नहीं छोड़ने वाले हैं, इसीलिए चाची लोगों ने हमारे घर पे ही सारे कद्दू रखे हुए हैं। इसमें से कुछ तो हम खा लेंगे, बाकी कुछ जब चाची लोगों का नीचे घर का काम पूरा हो जाएगा, अगर जल्दी पूरा हो गया जाएगा तो वो नीचे लेके चले जाएंगे, नहीं तो फिर जब मन करेगा यहीं से खा लेंगे। और चूहों से भी बचाना पड़ेगा हमको, नहीं तो चूहे रात को आएंगे और इनको खा लेंगे। हो सके तो ऊपर छत पे रख देंगे, हैं वहाँ पर ठीक रहेंगे। तो बातें होती रहेगी। अभी चाय ठंडी हो रही है तो एकदम गर्मा गर्म चाय पक्का आनंद लेते हैं, वो भी जलेबी के साथ। तो अभी चाय हमने जैसे पी उसके बाद हम सीधे खेत में आ गए हैं, और खेत में भूटू को लेके संजना आ रही है। और जैसे कि आपको बताया था घर के ज़्यादा दूर हमारे खेत हैं नहीं, तो ये आप देख सकते हैं जिस खेत में पिछले 2-3 दिन से माँ न्यार काटती है, तो उसी खेत में हम पहुँचे हैं। और हमसे पहले यहाँ दीदी भी पहुँची हुई है, और दीदी ने जो न्यार है उसको काटने की शुरुआत कर दी है। बाकी आज दीदी भी देखेगी। क्या संजना को क्या बोलना है दीदी ने? हाँ चलो, भुला की बुआरी के सगोड़ देखेगी। तो संजना को काफ़ी दिक्कत हो रही है यहाँ से काटने में, क्योंकि उसका बायां हाथ है, तो बायां हाथ वाले यहाँ से काटना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो उस साइड के लिए चले गई है बीच में। और ये काम करने नहीं, बस खेलने आती है थोड़ा खेत में।
क्योंकि संजना को अभी शुरू शुरू में उतना आता है नहीं, तो वो बस मज़े मज़े में आ जाती है क्या करना है क्या करना है। तो चलो यही काम किया जाए। बस हाथ मत काटना है खेल खेल में। और अभी देखिए संजना थक गई है और बोटू के साथ बैठ गई है। और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर रॉकी भी देख रहा है बोटू को बड़े गौर से। रॉकी आजा, ले 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 रॉकी। तो चलो संजना की छुट्टी हो गई तो अब मैं काटता हूँ, मैं दिखाता हूँ तेरे को। कितना काटा तूने आज? ये बस एक पुई काटी तूने। और दीदी अब बांधने का काम कर रही है, तो दो दो पुई हम घर लेके जाएंगे। बाकी ऐसे रहने देंगे खेत में ही, क्योंकि माँ ने भी यहीं पर रखा हुआ है ये काट कूट के। ऐसे काटना है, ठीक है? निहार के साथ घास भी निकलना चाहिए, तब खेत खाली होता है। कर दी बेइज्जती? छोड़ो, मैं नहीं काट रहा हूँ। ले। तो आज रस्सी लेके नहीं आए थे, इसीलिए यहाँ देखो कोई सिर में लेके जा रहा है, तो यहाँ कोई पीठ में कंधे में उठा के लेके जा रहा है। अब थोड़ा ऐसे देगी तो ऐसे ही करेगा वो, फूफा है। खूब खूब देना था ना दीदी को, कहाँ करेगा वो। अब देख, जा दीदी तू भी जा। तो देखो दीदी ने उसके पास घास डाला, लेकिन वो कुछ नहीं किया। लेकिन ये जा रही है दूर से ही, देखो। जैसे मेरे को देख के गुस्सा होता था, वैसे ही इसको देख के भी गुस्सा कर रहा है। ले, दीदी सोच रही थी मेरे को कुछ नहीं करेगा। तो ज्यादा ही डर रही है ना, तब कर रहा है। तो अंधेरा हो गया है और माँ देखो चबाते चबाते खाते खाते आ रही है। कि वो मीना को पका, एक भी जगह ले रखा, 2-3 थी वहाँ पर, 3 थी। मैंने बोल पकाओ सब बात दो, जब भी नहीं खा रहे, रहनी भी नहीं खा रहे। वो नहीं खा रहे हैं, लेकिन माँ ने मुझे दे दी है, मैं नहीं छोड़ने वाला। विनोद के भी दिया, विनोद ने हाथ निकाला रही है, तो दे दे। तो कोई खाए ना खाए, लेकिन मुझे मुंगरियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं तो मुंगरियाँ खाने वाला हूँ। नीचे बोटू किसी चीज़ की आहट सुन रहा होगा, इसीलिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा है। और अब मुंगरी खाते हैं। और ये देखो लाइटें एकदम
प्यारी जगमगा रही हैं। तो इन प्यारी सी लाइटों के साथ, मुंगरी के साथ आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।